अब देखो यार, अगर तुम लोग बॉबी लेस्ली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि बॉबी लेस्ली के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने के रियल रीजन को लेकर एमबीपी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। जॉश अलेक्जेंडर के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के ऊपर पॉसिबली एक बड़ा रेसलर इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर केनी ओमेगा के टाइटल मैच से पहले एईडब्ल्यू ने इंटरनेशनल टाइटल सीरीज अनाउंस कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के हुए डेब्यू शो एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहां पर ब्रिस्बेन के अंदर एईडब्ल्यू ने ऑस्ट्रेलिया में उनका डेब्यू शो किया, जो यहां पर एईडब्ल्यू के लिए फाइनेंशियल लेवल के ऊपर काफी ज्यादा सक्सेसफुल शो रहा, क्योंकि एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में इस शो के लिए एईडब्ल्यू के टिकट सेल डिमांड और एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज डिमांड दोनों ही काफी ज्यादा बढ़िया रही। और यहीं ऑस्ट्रेलिया में कल एईडब्ल्यू के सक्सेसफुल शो के बाद अब एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के अटेंडेंस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर का बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर डेव मिल्जर का यह कहना है कि करीबन 11,000 लोग एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम शो के लिए कल यहां पर ब्रिस्बेन के इंटरटेनमेंट सेंटर के अंदर मौजूद थे। और 11,000 लोगों के अटेंडेंस के जरिए ऑलरेडी यहां पर उस अरीना के अंदर एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम रेसलिंग बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा अटेंडेंस वाला शो बना है, क्योंकि इससे पहले यहां पर इस अरीना के अंदर सिर्फ यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उनका शो किया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने 2009, 2006 और सन 2000 के अंदर उनका 3 शो किया था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ, स्मैकडाउन और डब्ल्यूसीडब्ल्यू के नाइट्रो के ऊपर हर शो के ऊपर लगभग 9,000 से 10,000 लोग मौजूद थे। और एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर 11,000 अटेंडेंस के साथ एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम शो ब्रिस्बेन के अंदर रेसलिंग का हाईएस्ट अटेंडेंस वाला शो बना है। और एईडब्ल्यू के इस शो के जरिए ऑलरेडी यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके अंदर गेट रिकॉर्ड बना दिया है, जहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के हैवी टिकट प्राइस की वजह से एईडब्ल्यू का ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम शो 11,000 अटेंडेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑल इन के बाद एईडब्ल्यू का तीसरा सबसे बड़ा सक्सेसफुल शो बना है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका शो किस अरीना और किस सिटी में करती है। बट गाइस जहां तक बात रही इस साल के शो की, तो गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के कल ग्रैंड स्लैम के ऊपर बडी मैथ्यू और काजुचिका ओकाडा के बीच में कॉन्टिनेंटल टाइटल मैच के अंदर रेन मेकर ने बडी मैथ्यू को बीट करके टाइटल तो रिटेन कर लिया। बट उस मैच के अंदर अब यहां पर बडी मैथ्यू के इंजर्ड होने को लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहां पर कल बडी मैथ्यू जब मैच के लिए उनका एंट्रेंस कर रहे थे, तो रिंग के ऊपर चढ़ते समय बडी मैथ्यू के पैर में चोट लग जाती है। बट इसके बावजूद भी बडी मैथ्यू पूरे मैच को कंटिन्यू करते गए। और यही मैच के ओवर होने के बाद यही बडी मैथ्यू जब बैक स्टेज एरिया के ऊपर जा रहे थे, तो अरीना में मौजूद क्राउड ने ये चीज नोटिस की कि बडी मैथ्यू यहां पर लंगड़ा कर चल रहे थे। और अभी तक ये 100% कंफर्म नहीं हुआ है कि बडी मैथ्यू को कितनी सीरियस इंजरी हुई है। बट अगर यहां पर बडी मैथ्यू को सीरियस लेग इंजरी होती गए, तो आने वाले काफी लंबे टाइम तक बडी मैथ्यू को रिंग से बाहर रहना पड़ सकता है। वेल मैं पर्सनली होप करता हूं कि बडी मैथ्यू को किसी तरह की सीरियस लेग इंजरी ना हो। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन 2025 की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर केनी ओमेगा के टैग मैच में कोनोशुके ताकेशिता को पिन करने के बाद अब केनी ओमेगा ने एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ताकेशिता को इंटरनेशनल टाइटल मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। बट रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर इन दोनों के टाइटल मैच से पहले अब एईडब्ल्यू कंपनी ने इंटरनेशनल टाइटल को लेकर एक न्यू सीरीज अनाउंस कर दिया है, जहां पर एईडब्ल्यू ने यह कंफर्म कर दिया है एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा, जहां पर एईडब्ल्यू के फॉर्मर इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी रोड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करेंगे। और इन दोनों में जो भी इस मैच को जीतेगा वो यहां पर 26 फरवरी को एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता से इंटरनेशनल टाइटल मैच रसल करेगा। और 26 फरवरी को यहां पर इस मैच के अंदर जो भी जीतकर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन के तौर पर अरीना से वॉकआउट करेगा, वो यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर 9 मार्च को केनी ओमेगा को फेस करने वाला है। और बेसिकली यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी केनी ओमेगा और ताकेशिता के टाइटल मैच से पहले 26 फरवरी को ऑलरेडी यहां पर ताकेशिता का टाइटल मैच करने वाली है। वेल गाइस मुझे यहां पर इस चीज के बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले कोनोसुके ताकेशिता उनके टाइटल को हारेंगे। बट गाइस देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर ताकेशिता के टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर कौन बनता है।
बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार MVP की। वेल गाइज इस हफ्ते MVP के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर MVP ने फाइनली ये रिवील किया कि MVP और बॉबी लेस्ली ने AEW को ज्वाइन करने का फैसला क्यों लिया था। गाइज यहाँ पर MVP का ये कहना है कि लास्ट ईयर यहाँ पर WWE के अंदर जब शेल्टन बेंजामिन को WWE कंपनी से फायर्ड किया गया था तो वो न्यूज यहाँ पर MVP और बॉबी लेस्ली दोनों के लिए काफी शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि बॉबी लेस्ली और MVP ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शेल्टन बेंजामिन को इस तरीके से कंपनी से बाहर किया जाएगा। और MVP को लगा था कि WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर अगर यहां पर बेंजामिन को कंपनी यूज नहीं करना चाहती गए तो WWE कम से कम बैक स्टेज एरिया के ऊपर शेल्टन बेंजामिन को एग्जीक्यूटिव जॉब दे सकती थी। और क्योंकि बेंजामिन के पास रेसलिंग बिजनेस का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो MVP ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि WWE बेंजामिन को किसी न किसी कैपेसिटी में कंपनी के ऊपर रखेगी। बट जिस तरीके से WWE ने शेल्टन बेंजामिन को कंपनी से डायरेक्टली रिलीज किया उसके बाद से ही MVP और बॉबी लेस्ली दोनों WWE के मैनेजमेंट से काफी ज्यादा नाराज थे। और बॉबी लेस्ली और MVP ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन के साथ जाना चाहेंगे। और इसीलिए बॉबी लेस्ली के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद बॉबी लेस्ली ने WWE से न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करके बल्कि WWE कंपनी को लीव करने का डिसीजन लिया। और MVP का ये कहना है कि जिस दिन शेल्टन बेंजामिन को WWE से फायर किया गया था उसी टाइम पर बॉबी लेस्ली और MVP ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो भी WWE के ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉबी लेस्ली और MVP दोनों ही शेल्टन बेंजामिन के साथ वन लास्ट राइड लेना चाहते थे। और शेल्टन बेंजामिन का WWE से फायर होना वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बॉबी लेस्ली और MVP ने भी WWE को लीव करके शेल्टन बेंजामिन के साथ AEW को ज्वाइन करने का फैसला लिया। और MVP का ये कहना है कि AEW के अंदर करंटली यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट का जो रन चल रहा है वो यहाँ पर पॉसिबली बॉबी लेस्ली और बेंजामिन के करियर का आखिरी लास्ट रन है। और इसके बाद शायद ही ये दोनों एक साथ AEW या किसी भी कंपनी के ऊपर हमें यहाँ पर साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों की एज काफी ज्यादा हो चुकी है। और MVP पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW वो परफेक्ट कंपनी होगी जहां पर MVP बॉबी लेस्ली और शेल्टन बेंजामिन पॉसिबली अपने करियर को ओवर करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बॉबी लेस्ली, शेल्टन बेंजामिन और MVP सच में AEW के ऊपर रिटायर होते गए या फ्यूचर में ये WWE के ऊपर वापस जाते गए। बट गाइस जहां तक बात रही WWE और AEW की, तो अब मैं आपको बता दूं TNA रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉश अलेक्जेंडर के वैलेंटाइन डे पर फ्री एजेंट बनने के बाद जॉश अलेक्जेंडर को WWE और AEW दोनों कंपनी के द्वारा अप्रोच किया गया है। और करंटली यहां पर जॉश अलेक्जेंडर के पास WWE और AEW दोनों ब्रांड की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है। बट गाइस जॉश अलेक्जेंडर WWE के ऑफर को ना लेकर बल्कि AEW के ऑफर को लेने वाले गए। और रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह कहना है कि जॉश अलेक्जेंडर का WWE के ऊपर AEW को चूज करने का मेन रीजन ये है कि AEW कंपनी जॉश अलेक्जेंडर को WWE के मुकाबले ज्यादा पैसे ऑफर कर रही है और जॉश अलेक्जेंडर को AEW की तरफ से WWE के मुकाबले ज्यादा पैसे दिए जा रहे गए। और इसी रीजन की वजह से जॉश अलेक्जेंडर AEW को WWE कंपनी के ऊपर चूज कर रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW में जॉश अलेक्जेंडर के डेब्यू होने के बाद AEW कंपनी जॉश अलेक्जेंडर को कैसे यूज करती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।